अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाज़ेब कमाल फ्रॉम pktutorial.com और हम अपने वेब डिज़ाइनिंग के दूसरे कंटेंट यानी कि CSS को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हम फ़िलहाल CSS की 3rd क्लास में आ चुके हैं। और इस क्लास में आप जो सीखेंगे मैं आपको दिखा दूं एक दफ़ा प्रेजेंटेशन में कि इन लाइन CSS हम कर चुके हैं। इन लाइन CSS हमने बिल्कुल पहली क्लास में शुरू किया था, उसके बाद हमने साथ ही साथ सिंटैक्स भी क्लियर कर दिया था। और आई होप यू अंडरस्टैंड के इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS और इन लाइन CSS तीनों के जो सिंटैक्स हैं वो सेम है। सिंटैक्स यानी कि मेथड, लिखने का तरीका, राइटिंग सिंटैक्स कहलाता है। सही है, तो तीनों के सिंटैक्स सेम हैं। अब उसके बाद सेकंड क्लास में हमने इंटरनल CSS को कवर किया था और साथ साथ एक्सटर्नल CSS को भी कवर कर लिया था। तो और हाउ टू क्रिएट अ CSS फाइल एंड हाउ टू रीओपन अ CSS फाइल भी हमने कर लिया था। फिर लास्टली हमने लिंकिंग CSS फाइल टू एन HTML फाइल भी कवर कर लिया था। तो आज हम शुरू करेंगे आईडीज एंड क्लासेस से, उसके बाद हम डिव टैग को इंशाल्लाह ताला कवर करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं आईडीज और क्लासेस क्या होती हैं और इन पर काम कैसे होता है। सो लेट्स स्टार्ट। अच्छा, एक चीज़ मैं जो एक्सटर्नली आपको बता दूं, ये देखिएगा, सॉरी, हाँ, ये आप देख रहे हैं, आप की बॉडी बिल्कुल प्लेन, जो आपका डिज़ाइन था बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने बनाया था। अब एक नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर मैं इधर बॉडी में कोई कलर देना चाहता हूँ तो मैं याद है BG कलर लगाया था मैंने पहले, BGCOLOR और समथिंग, ये मैंने आपको याद होना चाहिए कि मैंने HTML में ये यूज़ किया था। अब हम जो CSS का जो कि हमने शुरू कर दिया है काम, तो एट्रीब्यूट्स की जगह जो है CSS में ले ली है। सही है, तो इसके अंदर हम सिंपली आप बॉडी लिखेंगे और बॉडी में जो जो अप्लाई करना होगा तमाम की तमाम बॉडीज में अप्लाई हो जाएगा। यानी कि खाली index.html की नहीं, बल्कि इमेजेस के पेज की, वीडियोस के पेज की, सबकी बॉडीज में ये बॉडी का टैग अप्लाई हो जाएगा। मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने इस कर्ली ब्रैकेट को स्टार्ट एंड एंड किया। उसके बाद मैंने इसके इंटरनली मैंने बैकग्राउंड कलर डाला। बैकग्राउंड का कलर देने के लिए प्रॉपर्टी बिल्कुल आसान है, बैकग्राउंड कलर। और अगर टेक्स्ट पर कलर देना हो तो सिर्फ कलर लिखेंगे, यानी COLOR, ये टेक्स्ट पर कलर देने के लिए। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर चलते हैं। बैकग्राउंड कलर में दे रहा हूँ जैसे कि ऑरेंज, एग्जाम्पल के तौर पर है, वरना ऑरेंज तो बड़ा अजीब ही लगेगा, बस मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए देखिएगा। बैकग्राउंड पर कलर आ गया, पूरे बैकग्राउंड पर कलर आ गया, सही है ना। तो अच्छा, ये आप देख रहे हैं, ये भी आप स्टाइल इसका भी चेंज हो गया है। वो क्यों हो गया है? क्योंकि मैं आपको एक दफ़ा इसको क्लियर कर दूँ। ये देखिएगा, ये जो लिखा हुआ था, हमने लिखा था यहाँ पर, ये सब P था ना, पी से शुरू हो रहा था, फिर सबके अंदर बना रहा था, लेकिन एक्चुअली जो P से शुरू हो रहा था और ये P यहाँ पर ख़त्म हुआ, फिर दूसरा P यहाँ से शुरू होकर यहाँ पर ख़त्म हुआ। एम आई राइट? और यहाँ पर हमने P पर एक साथ दे दिया, P के ऊपर हमने P को कलर रेड दे दिया, फॉन्ट साइज़ हमने 30 कर दिया। इस तरीके से ये सब चीज़ें जो P पर, जितने भी P के टैग्स से सब पर अप्लाइड हो गई हैं। अच्छा, अभी देखिए, इसमें नीचे इस पर भी अप्लाई हो गया, सही है, इमेजेस पर भी आ गया, लेकिन इमेजेस पर आया है। तो मेन पेज को हम चेक करते हैं अभी, यहाँ पर क्लिक करके देखिएगा, इस पर क्यों नहीं आया। जब मतलब देखें इमेजेस का पेज आ गया, इस पर बॉडी बिल्कुल पुराने कलर की है और देखें ये H2 का टैग पे डिज़ाइनिंग नहीं हुई है, हालांकि यहाँ पर तो आ गई है, यहाँ पर तो आ रहा है, देखें डिज़ाइन आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, वहाँ पर क्यों नहीं आया। तो इसका एक रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि हमने एक्चुअली ये पेज जो है, इस पेज में मर्ज हो गया ना, आई फ्रेम मर्ज हो गया है इस पेज के अंदर। तो इसकी बॉडी को सपोज कर रहा है, इसकी बॉडी से ही सपोज कर रहा है, यानी कि ब्राउज़र आपका इसकी बॉडी को अलग से नहीं ले रहा है, ब्राउज़र के मुताबिक index.html का ही पार्ट है। हालांकि अगर हम जब गूगल पर काम करते हैं, अगर हम गूगल एडसेंस लगाते हैं, तो गूगल एडसेंस के मुताबिक जो आई फ्रेम SEO के मुताबिक, सर्च इंजन के मुताबिक, ये जो है आई फ्रेम जो आपका वो अलग होता है, वो पेज का हिस्सा नहीं होता है। बट बहरहाल, तो ऐसा क्यों है कि इमेज पर अपना कलर नहीं हुआ, हालांकि हमने एक्सटर्नल CSS में एक अलग फाइल में हमने डिज़ाइनिंग करी, तो सब पे आनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि इंडेक्स का पेज आपका मौजूद है आपका स्टाइल के पेज के साथ ही, तो वहीं पर इमेजेस का टैग भी मौजूद, पेज भी मौजूद है, तो क्यों नहीं अप्लाई हुआ। रीज़न क्या है कि लिंक नहीं दिया। हम इमेज को भी लिंक दे देते हैं ताकि इमेज के ऊपर भी कलर आ जाए। ये इमेज का पेज है ना हमारा, इमेज के पेज पर क्लिक करते हैं, देखें अभी प्लेन है ना। अब हम इसको लिंक देंगे, हम यहाँ पर गए, हेड के अंदर गए, हमने यहाँ पर जो है इसको लिंक देने के लिए LINKREL = रिलेशन, उसके बाद रिलेशन के अंदर आप अपना रिलेशन लिख दें, जो आपका इस फाइल का रिलेशन आप बनाना चाह रहे हैं, जिस फाइल का आप लिंकिंग कर रहे हैं, स्टाइल शीट है वो, सही है, एक स्टाइल शीट का आप रिलेशन दे रहे हैं। उसके बाद आपने टाइप लिख दी। टाइप क्या है भाई उस फाइल की? टाइप है उस फाइल की text/CSS। उसके बाद आपने इसको कवर किया, देन आपने स्पेस दिया। उसके बाद आपने कंटिन्यूली हाइपर रेफरेंस, बिल्कुल जैसा आपने पहले काम किया था, हाइपर रेफरेंस वैसे के वैसे आपने दे दिया। अच्छा, हाइपर रेफरेंस के अच्छा, एक मिनट मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी कि ये एम्प्टी टैग है, इसलिए
मैं बैक स्लैश के साथ इसको कवर करूँगा। वैसे बैक स्लैश अब नहीं होता है क्योंकि HTML5 में नहीं है, बट मुझे ये रूल पसंद है इसलिए मैंने बैक स्लैश लगाया, क्योंकि इस तरीके से वाजे हो जाता है दूर से देखने में ही कि जो आप जिस टैग पे आपका मुताले का टैग जिस पर आप काम कर रहे हो वो आपका एम्प्टी टैग है क्या एंडिंग टैग है तो स्टार्टिंग टैग है। एम्प्टी टैग में बैक स्लैश का रूल ख़त्म हो गया है। बाय द वे मैंने href के अंदर उस फाइल का लिंक डाल दिया style.css, अगर क्योंकि स्टाइल href डालना ही ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर 2-3 किस्म की CSS फाइलें बनी हुई हो इस पेज पर, एक स्टाइल है, एक शीट के नाम से, एक आपने वर्क के नाम से, जुज़ भी नाम से आपने 2-3 शीटें बना दी हो, तो सब की सब कैसे अप्लाइड होंगी, एक को एक ही अप्लाई होगी। इसलिए आपको आप वैसे बाकी भी कर सकते हो एक साथ, ये हम आगे देखेंगे। अगर आप कोई दूसरी फाइल का नाम देना चाहते हो तो आप नाम देकर वो दूसरी फाइल को आप यूज़ कर सकते हो। अच्छा फिलहाल हम चेक करते हैं, देखिए रिफ्रेश किया, देखिए देयर आर मैनी पेजेस, ये यकीनन पी का टैग होगा। पहले सीधा सा साइड पे रुका हुआ था, छोटा सा था, बड़ा होकर बीच में आ गया और ग्रीन रंग के बॉर्डर के साथ आ गया। बिकॉज यहाँ पर हम चेक करते हैं अभी पी को देखिए हमने रेड कलर दिया है, तो ये सही है सही है सही है। पी के हमने बॉर्डर को ग्रे कलर दिया था, ये ग्रे कलर है एक्चुअली, ये मुझे लगा था कि ये ग्रीन है लेकिन ये ग्रे है। इसको मैं चेंज कर देता हूँ और मैं इसको दे देता हूँ जैसे कि ब्लू, तो अब वाजे हो जाएगा कलर। रिफ्रेश देखें ये ब्लू कलर में आ गया, आई होप कि आपको फील हो रहा होगा ब्लू कलर, और ये जो है ग्रीन कलर में आ गया बिकॉज यहाँ पर हमने इसको H2 को ग्रीन कलर दिया था और बॉडी को हमने ऑरेंज किया था। जिस पेज में लिंकिंग, अब देखें म्यूजिक के पेज में लिंकिंग नहीं होगी, म्यूजिक के पेज में लिंकिंग नहीं है, म्यूजिक का बिल्कुल सादा पेज है। म्यूजिक को भी लिंक दे देते हैं CSS की फाइल से, म्यूजिक के पेज को ओपन किया, इस तरीके से आप लिंकिंग देते हैं। इसके बाद हम लोग इंशाल्लाह ताला आईडीएन क्लासेस को शुरू करेंगे। पहले मैं लिंकिंग को कंप्लीट कर दूँ, इंटर, और यहाँ पर मैं लिंक देता हूँ LINK रिलेशन इज इक्वल्स टू डबल कोमा डबल कोट्स। उसके बाद इसके अंदर जाकर मैंने स्टाइल शीट, और यहाँ पर मैंने स्पेस दिया और टाइप लिख दी text/CSS। उसके बाद मैंने इसको कवर किया और उसके बाद मैंने HREEF इज इक्वल्स टू डबल कॉमा डबल कोट्स, और इसके बाद मैंने इसको एम्प्टी टैग चूँकि है इसलिए मैंने इसी रूल पे लगाया, और इसके इंटरनल जाकर मैंने यहाँ पर आपको इसके अंदर जाकर मैंने style.css दे दिया। अब मैं इसको जब रिफ़्रेश करूँगा तो ये देखें इसका भी स्टाइल वही हो गया जो इमेज का हो गया था, सही है। तो इस तरीके से आप जो है अपना काम कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आईडीएन क्लासेस क्या होती हैं, सही है। अच्छा आईडीएन क्लासेस ये होती हैं कि आप चाह रहे हैं कि जी मिसाल के तौर पर आप चाह रहे हैं कि जी सारे पेजेस में अप्लाई ना हो ना, मतलब कि जो ये जो इसमें बॉर्डर बना हुआ आ रहा है ये सब पेजेस के पी में अप्लाई ना हो, किसी एक पेजेस के किसी एक ही पी में अप्लाई हो। मिसाल के तौर पर इसमें देखिए कई पी है, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा, एक पी ये रहा। आप चाह रहे हैं खाली इसी पी में है जिसमें C और ये 1 डला हुआ है, सिर्फ यही पी पर अप्लाई हो, जिसमें 9th को नीचे लिखा हुआ है, तो बहरहाल सिर्फ इसी पी पर अप्लाई हो, बाकी पर अप्लाई ना हो। तो आप क्या करेंगे, मतलब आपने तो पी पर इधर आपने लिख दिया ना, देखें आपने पी लिख दिया, उसके बाद इसके अंदर वैल्यू दे दी। अब जितने भी पी जो HTML का वेब पेज इस CSS से लिंक्ड है उसके अंदर जितने भी पी है सब पर अप्लाई हो जाएगा। स्पेसिफिकली देने के लिए आप फिर इस पी को यूज़ नहीं करेंगे, आपने इसको मिटा दिया। अब आपने डॉट लगा दिया, सही है, मैं पी हटा चुका हूँ, अब मैंने डॉट लगा दिया तो किसी बार अप्लाई कुछ भी नहीं होगा, सब पी देखें नॉर्मल होगा, ये पी भी नॉर्मल हो गया, सबके पी नॉर्मल हो गए, इसका भी नॉर्मल हो गया, इसका भी पी नॉर्मल हो गया, होम के पी तो वैसे ही आपने देख चुके हैं। अब मैं डॉट के बाद, डॉट लगाने के बाद कोई भी वर्ड लिख सकता हूँ, जैसे कि मैं स्पीकर लिख दूँ, म्यूजिक लिख दूँ, कंप्यूटर लिख दूँ, बिग लिख दूँ, स्मॉल लिख दूँ। मैंने इधर लिख दिया पैरा, जो भी मैं चाहूँ लिख सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ लिख सकता हूँ, सही है। इधर कोई ज़रूरी नहीं मैं यही लिखूँ, मैं पैरा लिख रहा हूँ। वैसे PCAB अपना नाम, जैसे कि मेरा नाम है शादेब, इधर लिख सकता हूँ SHAHZAIB। चलो मैं शादेब से शुरू करता हूँ, मैंने शादेब लिख दिया। अब जो है जिस पर मुझे लिंक करना होगा इस स्पेसिफिकली शादेब को, मुझे इंडेक्स के पेज में जाकर इस पर लिंक करना था, दिस इज अवर द न्यू रेट पर। यहाँ पर मैंने स्पेस दिया और क्लास लिख दिया CLASS इज इक्वल्स टू डबल कॉमा, और इसके अंदर मैंने शाहजेब लिख दिया, सही है। इसके अंदर मैंने शाहजेब लिख दिया है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो कौन सा वाला था ये, रेट्स, जिसमें रेट से 110 और 90 लिखा हुआ था। अब देखिएगा आप रिफ्रेश, देखिएगा सब बराबर है, लेकिन जिसपे 110 और 90 था वो चेंज हो गया, सही है। अब अगर मैं इधर जाकर जो है इधर जाकर मैं शादेब की जगह मैं लिख देता हूँ मिसाल के तौर पर PARA, तो अब देखिए दोबारा वही नॉर्मल ये ख़त्म हो जाएगा। रिफ्रेश देखें दोबारा बुनियादी हो गया, बिल्कुल बेसिक जैसा था वैसे हो गया।
तो अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, इस पेज पर जाता हूँ और इसको शाहजेब की जगह मैं पैरा कर देता हूँ। बिल्कुल वही रूल है, एक आपका एट्रीब्यूट लगेगा, एट्रीब्यूट की वैल्यू में वो वैल्यू जो आपने बनाई होगी वह आप यहाँ आप वो वैल्यू लिखेंगे पैरा, सही है। उसके बाद अब मैं जब रिफ्रेश करूँगा तो ये देखिएगा दोबारा अप्लाई हो जाएगा। बट अब मैं इधर आईडी लिख रहा हूँ, क्लास खत्म करके, देखिए दो है ना, आईडी और क्लासेस, आईडीज एंड क्लासेस। बहरहाल आईडी है असल वर्ड, आईडी से मतलब ज्यादा आईडी है, आईडी लिख दिया मैंने, आईडी के साथ पैरा लिखा है मैंने। अब देखिए रिफ्रेश करता हूँ तो अब भी गायब हो गया है। तो अब इधर मैं जाके क्या करूंगा, जब मैंने आईडी लिखा हुआ है अब मैं इधर जाऊंगा और इधर डॉट के बजाय हैश लगा दूंगा, ये सही है, ये लगा दूंगा। अब देखिए मैं रिफ्रेश करूंगा तो फिर अप्लाई हो जाएगा। आपकी मर्जी, आप आईडी इस्तेमाल करें, आपकी मर्जी आप क्लासेस इस्तेमाल करें, सही है। आईडी जब अगर आप इधर टैग एट्रीब्यूट यूज करेंगे, आईडी का यूज करेंगे, तो आईडी के लिए आप जब आप स्टाइल में उसका कमांड देंगे तो आप हैश यूज करेंगे, और अगर आप डॉट लगाएंगे तो डॉट का मतलब क्लासेस हो गया, सही है। अगर मैं इधर क्लास लिखता तो उधर मुझे डॉट लगाना होता, सही है। और मैंने इधर चूंकि आईडी लिखा है तो आईडी के लिए हैश लगता है, बिल्कुल सीधा सीधा मेथड है। आईडी के लिए हैश लगेगा स्टाइल की फाइल में और सीएसएस की फाइल में, और क्लास अगर आप इधर लिखेंगे क्लास यानी क्लास इज इक्वल्स टू डबल कोट्स और पैरा, तो फिर यहाँ पर आप डॉट लगाएंगे। बिल्कुल सीधे सीधा मेथड, इस तरीके से आप HTML की फाइल को लिंक दे सकते हैं। अब इससे फायदा क्या हुआ, अब स्पेसिफिकली आप किसी एक टैग को देना चाहो ना, मिसाल के तौर पर एक नाम के LI बहुत सारे, आप चाह रहे खाली इस फेस के LI को, मतलब ये भी LI है, ये भी LI है, ये भी LI है, आप चाह रहे खाली इस फेस के LI पर अप्लाई हो, तो आपने देखिए सीधे सीधा यहाँ पे स्पेस दिया और यहाँ पर आपने ID इज इक्वल्स टू पैरा दे दिया, पैरा, सही है ना। इस पर भी अप्लाई हो जाएगा, ये आईडी और पैरा पी का मोहताज नहीं रहा, ये देखिएगा, देख रहे हैं आप हेड के बाद फेस किस तरीके का बड़ा सा होकर आ गया, सही है ना। हेड बिल्कुल आउट हो गया ये, लेकिन बहरहाल मैं आपको समझा रहा था, देखिए फेस पर हमने अप्लाई किया था तो बिल्कुल वही प्रॉपर्टी जो इसकी प्रॉपर्टी थी सब इस पर अप्लाई हो गई हैं। तो अभी आईडी किसी एक पी का मोहताज नहीं रहा है और किसी एक मखसूस टैग का मोहताज नहीं रहा है, इसे किसी भी टैग पर कहीं भी अप्लाई किया जा सकता है, चाहे वो आईडी हो या क्लास, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। आई होप कि व्यूवर्स आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा कि आईडी एंड क्लासेस किस तरीके से अप्लाई होती हैं और ये होती क्या है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में यानी अपनी 4th क्लास में हम लोग डिव टैग को मुकम्मल तरीके से समझ लेंगे और इसका इस्तेमाल हम जान जाएंगे। उसके बाद हम इंशाल्लाह ताला डिफरेंट प्रॉपर्टीज जो हम कवर नहीं कर पा रहे उन्हें कवर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद कुछ टैग्स जो हम कवर नहीं कर पा रहे उनको कवर करेंगे। उसके बाद फाइनली हम CSS 3 पर बात करके आपका CSS का कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, जो कि इंशाल्लाह ताला 7 या 8 क्लासेस में मुकम्मल हो जाएगा। CSS को इतना लेंदी नहीं है, खाली स्टाइलिंग होती है, इसलिए ये कोर्स आपका इतना लेंदी नहीं पड़ेगा। अच्छा तो व्यूअर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट क्लास में यानी कि 4th क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।